अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जोरदार बहस के बाद यूक्रेन युद्ध विराम का खाका तैयार किया जाने लगा है। इस वक्त जेलेंस्की ब्रिटेन में हैं और उन्हें ब्रिटेन, फ्रांस समेत पूरे यूरोप का समर्थन मिल रहा है। ब्रिटेन ने आखिरी दम तक यूक्रेन के साथ खड़ा होने का वादा किया है। इससे जेलेंस्की का हौसला बढ़ा है। अब यूक्रेन युद्ध विराम योजना को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन नया खाका तैयार कर रहे हैं। युद्ध विराम योजना पर काम करने को लेकर तीनों देशों के बीच सहमति बन गई है। प्रस्ताव तैयार होने के बाद इसे अमेरिका के सामने पेश किया जाएगा। बता दें कि ब्रिटेन, फ्रांस और यूक्रेन एक युद्ध विराम योजना पर काम करने के लिए तैयार हुए हैं। इसे अमेरिका के सामने पेश किया जाना है। ये जानकारी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने दी। स्टारमर ने कहा, ये योजना 4 देशों के नेताओं से बातचीत करने के बाद सामने आई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ओवल ऑफिस में विवाद हो गया था। उस विवाद के बाद ये सवाल उठ रहा था कि अब शांति समझौते का क्या होगा। क्या रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कभी नहीं हो पाएगा? लेकिन इस तीखी बहस के एक दिन बाद ही इस योजना पर काम शुरू हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन में स्थायी शांति चाहते हैं। उन्होंने ये दावा दोहराया कि इसे कायम रखने के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी की आवश्यकता होगी। ये इसकी बड़ी शर्त है। स्टारमर यूक्रेन पर चर्चा करने के लिए रविवार को लंदन के यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं। रविवार को यूरोपीय नेताओं के शिखर सम्मेलन में ओवल ऑफिस की घटना ही छाई रही। ट्रंप और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ओवल ऑफिस में जेलेंस्की पर अमेरिकी समर्थन के प्रति पर्याप्त रूप से आभारी नहीं होने का आरोप लगाया था। इसका सीधे टीवी पर प्रसारण हो रहा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि वह यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। स्टारमर ने कहा, हमारे पास यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आने का अवसर है। अब समय आ गया है कि हम यूक्रेन के लिए सर्वोत्तम परिणाम की गारंटी देने, यूरोपीय सुरक्षा की रक्षा करने और अपने सामूहिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हों। इस शिखर सम्मेलन में फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन, कनाडा, फिनलैंड, स्वीडन, चेक गणराज्य और रोमानिया के नेता भी शामिल थे। इसके अलावा तुर्की के विदेश मंत्री, नाटो महासचिव और यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी इसमें भाग लेने वाले हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस शांति समझौते में, जो कि अब तैयार होने जा रहा है, फ्रांस महत्वपूर्ण भूमिका में होगा। इससे पहले भी फ्रांस यूक्रेन के समर्थन की बात लगातार दोहराता रहा है। इससे पहले ट्रंप शांति समझौते की बात कर रहे थे, लेकिन जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुए विवाद के बाद ये सवाल उठने लगा था कि अब शांति समझौते का क्या होगा। अब ये नया शांति समझौता सामने आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इसे ट्रंप के सामने पेश किया जाएगा तो वो किस तरह का रिएक्शन देंगे और रूस इसके लिए एग्री होगा या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।